Good evening everyone and welcome to Close to Nature। बरसात बस अब जाने को ही है। आपके जो भी जरूरी काम हैं, जितनी भी रिपोर्टिंग आपको करनी है वो अब कर लीजिए, क्योंकि इस समय जो है 99% सक्सेस हो जाती हैं आपकी सभी रिपोर्टिंग्स। मैं भी अपने सभी काम करने में धीरे धीरे लगी हुई थी, तो इन्हीं कामों की सीरीज में आज मैं भी रिपोर्टिंग करने वाली हूँ अपने 2 प्लांट्स की। एक तो ये लेंटाना, ये नीचे से मेरा गमला टूट गया, जैसे ही मैंने उठाया ऊपर से अलग उठकर आ गया। दूसरा ये क्रिसमस ट्री, इसका गमला मेरा बिल्कुल ही खराब हो गया, जिसके कारण देखो रूट्स भी बाहर आ गई और ये प्लांट की हालत भी खराब होने लगी। तो क्रिसमस ट्री के लिए तो मैंने ये वाला गमला चूज किया है और देखिए इसमें मैंने बहुत सारे नीचे ये हॉल बना लिए। ये स्क्रू ड्राइवर को मैंने गर्म करके बहुत अच्छे से गैस पर और फिर उससे ये हॉल बनाए हैं। एक मैंने ये साइड में भी बना लिया और दूसरा मैंने ये लिया है एक प्लांटर, ये छोटा ही है, इसमें ऑलरेडी छेद आते ही हैं। तो सबसे पहले तो हम बहुत सारे इनके सभी हॉल्स पर ठेकरे रख देंगे। मैं आपको पूरा प्रोसेस दिखाती हूँ कि किस तरीके से हमें सही से गमले को भरना चाहिए। ये देख लीजिए, मैंने इसको भर दिया और साथ ही ये ध्यान रखिएगा किसी भी ठेकरे को इस तरह से नहीं, ऐसे रखिए। हमारा इसका मेन रीज़न ये होता है कि जो हॉल्स हैं उन हॉल्स में से एरिएशन होता रहे और मिट्टी यहाँ तक पहुँचकर इनको ब्लॉक ना कर दे। अगर हमने इसको ऐसा रख दिया और इसी ने हॉल को बंद कर दिया तो एरिएशन इसी ने बंद कर दिया। आप ठेकरे की जगह पत्थर भी रख सकते हैं। उसके बाद मैंने इनमें सूखे पत्ते, ये सूखे पत्ते सारे मेरे गार्डन का ही जो वेस्ट होता है वही है। आप कहीं से पार्क से या कहीं से कलेक्ट भी करके रख सकते हैं। इसके बाद हम अपना सॉइल मिक्स तैयार करेंगे। ये मैंने ली गार्डन सॉइल, ये मैंने घर पे बनाई पत्तों की खाद, थोड़ी सी ये सरसों खली, थोड़ी सी हम लेंगे नीम खली, सिर्फ 1 मुट्ठी के बराबर, उससे ज़्यादा नहीं। थोड़ा सा मैं इसमें हम कोकोपीट भी डाल सकते हैं, उसकी जगह मेरे पास क्योंकि है ये चावल की भूसी, ये मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी ये चावल की भूसी। ये इसमें एरिएशन भी बनाती है और इसे लाइट वेट भी करती है। तो थोड़ा सा मैंने डाल दिया ये, और मैं इसके बाद डालूंगी इसमें फंजीसाइड और मैं इनको बहुत अच्छे से मिला लूंगी। साथ ही इसमें मैंने डाल दी बहुत ही अच्छे से डिकम्पोज हुई गोबर की खाद और इन्हें ये देखिए बहुत ही अच्छे से ये मैंने मिला लिया है और अब मैं इसको इस गमले में भरना शुरू कर दूंगी। गमले को आधा भरकर हम रुक जाएंगे थोड़ा सा यहाँ पर, क्योंकि उस गमले की रूट्स ज्वाइन होंगी। यहाँ पर हम फंजीसाइड डालकर उसको थोड़ा सा और मिला लेंगे। अब आते हैं अपने प्लांट के पास में। देखिए कितना अच्छा प्लांट है और इसको अब निकालते हैं। थोड़ा सा जोर लगाया और मेरा ये ऐसे कैसे बाहर आ गया। मैं इसको बिना ज़्यादा डिस्टर्ब किए ऐसे ही इसके अंदर रख देती हूँ। ये देखना है कि हम इसे स्ट्रेट रखें, ये सीधा हो। एक बार दूर जाकर चेक कर लें कि ये अब स्ट्रेट है। एंड दिस इज द अपॉर्चुनिटी कि अगर हमारा पहले प्लांट स्ट्रेट नहीं था तो अब हम कर सकते हैं। ये जो इसकी रूट्स कुछ बाहर निकल रही हैं, वो प्लांटर काफी छोटा और टूट गया था, तो मैं इनको भी दबा दूंगी। अब ऐसे ही हम इसे पूरे को फिल कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसे इतना मिट्टी का भर दिया और अच्छे से दबा दिया और इसके बाद हम इसमें पानी भी दे देंगे। पानी के बाद में इसमें एयर गैप्स, एयर पॉकेट्स जो है इसके अंदर वो नहीं बनते। और अब मैं दूसरे प्लांट की रिपोर्टिंग भी कर लूंगी। इन द सेम वे थोड़ी सी मिट्टी भरी। अब मैं उस गमले को, उस प्लांट को ले आती हूँ। देखिए इस गमले की हालत नीचे से, इसकी रूट्स किस तरह से पूरे को कवर किया हुआ है और इसकी रूट्स ने ही इसको तोड़ दिया। आई थिंक
ये प्लांटर को ही तोड़ना पड़ा। और ये मेरे इस तरह से ठेकरे होते हैं ना, ये अगले कमरे में नीचे डालने के लिए मेरे को तैयार मिल जाते हैं, इसलिए मुझे पत्थर की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत ही टाइट हो रखा है। ये इस तरह से जितनी इसकी ये रूट्स है ना, थोड़ा थोड़ा इनको हम ब्रेक करेंगे। ये जो हम गमले में नीचे ठेकरा लगाते हैं वो निकल कर आया है। एक्चुअली इस प्लांट की रूट बाउंड हो गई थी। थोड़ा थोड़ा से इसे छांट देंगे तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छे से होगी। ये देखिए, ये भी लगकर तैयार हो गया। इसकी इतनी सारी ये मिट्टी निकल गई और ये रूट्स मैंने इसकी काट छांट कर दी और इसके अंदर ये तैयार हो गया। तो देखिए, मैंने तो अपनी क्रिसमस ट्री की और साथ में ये लेंटाना, इनकी रिपोर्टिंग कर ली। साथ ही ये पीछे छोटे छोटे प्लांट्स आपको दिख रहे हैं, बैम्बू पाम, गुड़हल, इन सब की भी रिपोर्टिंग कर ली। और रिपोर्टिंग के 1-2 दिन बाद का मैं आपको दिखा रही हूँ ये। और बहुत ही अच्छे से इस मौसम में रिपोर्टिंग जितनी भी होती हैं वो चल जाती हैं, कटिंग्स भी चल जाती हैं इस मौसम में। तो आपको जो भी अपने पेंडिंग काम है, जो आपने बरसात में करने थे, आपने सोचे हुए हैं, वो सब कर लीजिए। और चलिए मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में कुछ और बातों के साथ में। अगर आपको ये यूज़फुल लगे, अच्छा लगे, तो कमेंट में बताइएगा कैसा लगा और शेयर भी कीजिएगा। हरियाली बांटिए, कुछ नॉलेज दीजिए, कुछ नॉलेज आप मुझे दीजिए। और इसी के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ। कीप गार्डनिंग, एंजॉय गार्डनिंग, गुड बाय।